शनिदेव की ढैया पूर्ण हो रही है। शनिदेव की 2.5 वर्षों की जो अवधि गोचरीय व्यवस्थाओं में चतुर्थ और अष्टम भाव में जब भी चला करती है तो उन 2.5 वर्षों को ढैया के स्वरूप में कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में उसे ढैया का स्वरूप कहा गया। कई जगह एक गफलत भरा शब्द भी इस्तेमाल किया गया जिसको पनौती कहा गया। जो समय भीतर की शुचिता को लेकर आए, जो समय भीतर से व्यक्ति को व्यवस्थित करने की तरफ लेकर आए, वो जा कहाँ रहा है, उसको जाना कहाँ चाहिए, वो बताने के लिए आए, उसके भीतर की कुलबुलाहट को शांत करने के लिए आए, वो समय पनौती के रूप में नहीं हुआ करता, वो समय भीतर की जागृति के रूप में हुआ करता है। कर्क राशि के महानुभाव, जो आप महानुभाव ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके साथ में उनका संबंध है। तो ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आपका आधारित है। यदि जन्मकालिक आधार पर यदि कर्क राशि आपकी है तो ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। प्रथम बात तो ये, भावुकता आपके भीतर बहुत गहराई से प्रदानक स्तर पर रहती है। सेल्फ मोटिवेशन की उस लेवल पर कमी, परंतु बाहर जहाँ से भी मोटिवेशन मिल गया वहाँ व्यक्ति विशेष एक अलग जागृति और एक अलग कॉन्शियसनेस के साथ में चलने वाला होता है। 8th हाउस के साथ में लंबे समय से सैटर्न की पोजीशन रही, अष्टमस्त शनिदेव रहे, गुरु के नक्षत्रीय परिधियों के साथ में अंतिम सिराबद्ध क्रम ये निकालने वाले रहे। एक तरह से सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति नवम प्रवेश करने वाले रहेंगे। भाग्य, अध्यात्म, दर्शन भाव में प्रवेश करने वाले रहेंगे। 8th हाउस हिडन हाउस है, परंतु यहाँ का कारकत्व शनिदेव के साथ में जुड़ा हुआ है। अब जो दुविधाएं अभी तक रही, जब तक ढैया का क्रमबद्ध सिरा रहा, 29 मार्च तक अभी भी है, हम ये कार्यक्रम उसके पहले ले रहे हैं। आप हो सकता है कार्यक्रम उस समय के बाद भी देखने वाले हों, इसलिए इन बातों को जोड़ने की आवश्यकता। जब तक अष्टम भावस्थ शनिदेव रहे और हैं, इनकी तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर रही। ऐसे में आलस्य कई बार मिश्रित होता है, नैराश्य भरी स्थितियां सामने निकल कर आती है। व्यक्ति विशेष रुपए पैसे को लेकर सोचता बहुत है, परंतु उसकी कर्मठता वहाँ पूरी तरीके से जागृत नहीं हो पाती। जैसे ही वो कर्म के बारे में सोचने लगता है तो रुपए पैसों का आवागमन आने लगता है। शनिदेव की अधोमुखी दृष्टि कई बार व्यक्ति विशेष को ये बताने वाली होती है कि आपने परिवार के साथ में क्या जुड़ाव रखा। कई बार व्यक्ति रिग्रेट के साथ होता है, कई बार जस्टिफिकेशंस के साथ होता है, उससे दूर रहने की आवश्यकता। मैं तो स्पष्टवादी हूँ, कई बार ये छवि व्यक्ति लेकर चलता है, मैं तो कह दूंगा। जहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है वहाँ क्यों कहेंगे, लोग उकसा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। ये गलतियाँ कई बार ढैया के सिरे में होती है और फिर व्यक्ति धीरे धीरे उस अवस्था से दूर होने लगता है, परिपक्वता में आने लगता है। कहाँ किसकी बात को सुनने की आवश्यकता है और कहाँ किसकी बात से दूर रहने की ज़रूरत है। 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर रही, क्षमताओं के आधार के साथ में रही, इसलिए आपने अपने क्षमताओं को पूरी तरीके से जानने का जो यथेष्ट प्रयत्न होता है वो अभी तक नहीं किया। जो सबसे बड़ी दुविधा, हिडन प्रॉब्लम्स का आना। अब हिडन प्रॉब्लम्स जब आती है तो व्यक्ति सोचता है कि सारी ये दुविधाएं अभी ही आनी थी। जो मार्ग के यानी आगे के मार्ग के जो कंटक हो सकते थे उनको हटाने की जो यात्रा होती है वो कई बार इस सिरे में निकल कर आने वाली होती है। यानी जो परेशानियां अनदेखे स्तर पर थी, आगे जाकर डिस्टर्ब कर सकती है, वो सामने आती है। व्यक्ति उसके सॉल्यूशन को देखता है और आगे बढ़ता है। नौकरी पेशा जीवन में एक व्यक्ति विशेष बारंबार परेशान करने की तैयारियों में था, अब उसने भरपूर परेशान किया, वो बिगाड़ कुछ नहीं पाया, थक गया। आप अपने कामकाज के साथ लगे रहे, लोगों को मालूम चला कि इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कर्मठ है। तो जीत अंततः किसकी हुई, हिडन प्रॉब्लम्स की हुई या आपकी? तो व्यक्ति वहीं समझ लेता है कि मैं स्वयं जीता हूँ। कोई व्यक्ति लगा हुआ था आपके साथ में कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन में, बिजनेस में, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कंपटीशन में आया, अपने दाम घटाए, नुकसान उठाया उसने, परंतु आप वहीं के वहीं रहे, जस के तस रहे। इसे क्या कहेंगे? ये जीवन यात्रा की बहुत बड़ी जीत है। तो ऐसी जो अवस्था और ऐसा जो एक प्रारूपिक सिरा सामने निकल कर आता है, वो ही तो जीवन की सबसे बड़ी यात्रा का वृतांत है जिसके साथ में हम चला करते हैं। तो इस क्रम में अंततोगत्वा जो विजय का शील है वो आपके साथ में निर्धारित होकर चलता चला जाता है। नौकरी पेशा जीवन में अब भाग्य का अद्भुत सहयोग आ रहा है। थोड़ा सा और गहन होकर बात करते हैं। नौकरी लंबे समय तक आपने की, कुछ पूंजी भी इकट्ठी है, कुछ लोगों का सहयोग भी है, कुछ आइडियाज़ भी आपके साथ में है। जीवन उस सिरे में है जहाँ से कुछ वर्षों के बाद रिटायरमेंट रहेगा, परंतु काम करने का जोशो खरोश मौजूद है।
तो अब चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए सप्तमेश की स्थितियां और अष्टमेश की स्थितियां नवम भावस्थ रहने वाली होगी, भाग्य भाव के साथ रहने वाली होगी, बृहस्पति राशि स्थान में रहने वाली होगी और पुनः बृहस्पति के मूल त्रिकोण को भी देखने वाली होगी। प्रथम भाव से नवम पंचम बनाने वाली होगी, पंचम से नवम पंचम का आधार बनाने वाली होगी, पराक्रम के साथ में अपना दृष्टि संबंध रखने वाली होगी, लाभ पर तीसरी दृष्टि अपने मित्र राशि स्थान के साथ गुरु के कारकत्व भाव के साथ में रखने वाली होगी। तो ऐसे में ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आप यदि नौकरी से व्यापारिक जीवन के क्षेत्र के साथ में अपनी प्रगति को अवस्थित करके चलना चाहते हैं तो अब रुकना किस बात का है, थकना किस बात का है। ढैया ने जो अनुभव दिए हैं वो थकाए नहीं है, भीतर से आपको शुचितापूर्ण किया है, शुद्ध किया है। अब उस शुद्ध अंतःकरण के साथ में चलने की जो यात्रा है उस और आप गतिमान होते चले जाइएगा। ये जो तृतीय केंद्र है ये व्यापार भाव है, ये जो तृतीय केंद्र का आधार क्रम सप्तम भाव है ये गृहस्थ भाव है, यही व्यापारिक साझेदारी का भाव है। और घर की जो साझेदारी होती है यानी गृहस्थ की, पति पति पक्ष हो या फिर पत्नी पक्ष, उनके साथ में भी जो साझेदारी होती है वो सप्तम के साथ में रहती है। तो ये 3-11 का संबंध है। गुरु के राशि स्थान में शनिदेव है। आपके भीतर की आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है कि आप लॉन्गर टर्म के अप्रोच को देख पा रहे हैं, इसलिए जो बिजनेस में अब आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उस और जा सकते हैं। हिडन प्रॉब्लम्स हटी है, शत्रु पक्ष जो हावी हो सकता था वहाँ शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, सबसे दूरस्थ दृष्टि ग्रही व्यवस्थाओं में, उसका आधार भी आपके साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सीधा स्पष्टतम अर्थ जो सामने निकल कर आता है वो एक ही बात के साथ निरूपित होता चला जाता है कि आपके लिए इस समय की व्यवस्थित व्यवस्थाओं में चलता हुआ ये जीवन दर्पण यही स्वरूप दिखा रहा है कि अब शत्रु पक्ष हावी नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाओ। कहीं पर भी रुकावटों और थकावटों के मार्ग के साथ में स्वयं को घेरने वाले मत रहो। इस तीव्रगामी ताकत के साथ में जो आप आगे बढ़ने वाले होंगे, कहीं भी दिक्कतें और दुविधाएं आपको घेरने वाली नहीं होती। जीवन के प्रमुख प्रयोजन आगे बढ़ते हुए आपकी यात्रा को और अधिक समृद्ध करते चले जाते हैं। इसलिए जॉब से बिजनेस का इनिशिएटिव लेना है, आप बहुत सरलता से जा सकते हैं। आप गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं कि हम तो नौकरी करते रहें, उनको मोटिवेट करें, उनको संलग्न करें, पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करें, उसको इतना बड़ा बनाएं कि हम शिफ्ट हो पाएँ। ऐसी स्थितियों के साथ में भी आपकी जो गतिशीलता है वो देखते ही बनती है, जिसके प्रारूप में जितनी अधिक बेटरमेंट की अप्रोच रहेगी उतना ही आप खुद को फ्लॉलेसनेस के साथ जोड़ते चले जाएंगे। वो पोजीशनिंग कंसोलिडेशन में आपके लिए है। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज में है, आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुआ है, डेटा साइंसेस के साथ में आपका जुड़ाव है, आप किसी ऐसे कार्य में हैं जिसकी एक्सपर्टीज़ बहुत कम लोग हैं और आप उसमें से एक हैं, ऐसी अवस्थाओं में आपका नौकरी पेशा जीवन चल रहा है तो अष्टम के अधिपति नवम में रहेंगे। इसलिए आप ऐसे क्षेत्र विशेष में और विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी बड़ी छलांग अपने साथ लगाना चाहते हैं तो अब रुकावटें नहीं हैं, अब बाधाएं नहीं है। ऊर्जा अपनी प्रखर अवस्थाओं को यहाँ संलग्नित करके चलने का यथेष्ट प्रयत्न कर रही है, जिसको अपने साथ आप गतिमान करते चले जाइएगा। और ये क्लैरिटी स्पेसिफिक नोट पर बनाकर रखें कि अगर आप मेटल संबंधी कामकाज में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अष्टमेश की ताकत नवम भाव के साथ है, भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग है, इसलिए निर्णय लेना चाहिए। वहीं जमीन संबंधी निर्णय में जो लंबे समय से रुकावटें थी, बाधाएं थी, अब उसको आप निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाह रहे थे तो 29 मार्च से 18 मई तक थोड़ा सा रुकिएगा, यहां तैयारियां रखिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अब एक और महत्वपूर्ण अवस्था चाहूं और एक बात गहरे से चल रही है। अरे साहब, शनिदेव और राहु साथ में रहेंगे, शनिदेव और सूर्यदेव साथ में रहेंगे, दो प्रमुख तारा ग्रही व्यवस्थाएं और साथ में रहेंगी। ये क्या समागम है। शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, धीमी चाल के अधिपति हैं, जो हनुमंत उपासना करने वाले हैं उनके लिए साध्य का आधार बनकर चलने वाले हैं। इसी वजह से भाग्य भावस्थ है शनिदेव। ये समझा जाए कि राहु जो शनिदेव वत फल ही करते हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। पिता और पुत्र आदर्श शत्रुवत स्थितियों में होते हैं। आपकी किसी से आदर्श शत्रुता है तो रोज की कहा सुनी नहीं है। आप अपनी नैतिकता के साथ हैं, अपना जो नैतिक बल अगला व्यक्ति लेकर चल रहा है वो अपने सिरों के साथ है। दोनों ही जो सूर्य और शनिदेव रूपी ग्रही व्यवस्थाएं पिता पुत्र की है, आदर्श शत्रु है। एक प्रकाश मार्ग से व्यक्ति को अध्यात्म की ओर लेकर जाता है और एक अंधियारे से व्यक्ति को अध्यात्म के मार्ग की ओर लेकर जाता है। जो लगातार भाग दौड़ है और उसके साथ में चलता हुआ मार्ग है, जहां एक तपन है, वो सूर्यदेव का मार्ग है। जहां से व्यक्ति भौतिकता के झंझावातों में उतरे और बारंबार ये समझे कि यहाँ से कुछ हासिल करूं, वहां से कुछ हासिल करूं, यही तो जीवन है। परंतु
उस अवस्था से निकलकर अंततोगत्वा जो स्थिति सामने होती है कि नहीं, आखिरकार तो आध्यात्मिक अवस्था ही जीवन है। द पीक ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस resides within us if we want to frame that approach within the self and with the self, then we can achieve the peak of spirituality। तो ये जो अवस्था है एक अलग सिरा है और एक अलग क्रमबद्ध संचालित अवस्था है, जिसकी वजह से आप प्रत्येक कार्य में एक गहरी आभा को अपने साथ अवस्थित करके चल रहे हैं। दुविधाएं वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कार्यों में और अधिक व्यवस्था आपके साथ में निकल कर आती चली जा रही है। रचनात्मकता अपनी प्रगति के साथ में चल रही है। अब जो ये यथार्थ की जीवन यात्रा है, व्यवहारिक जीवन यात्रा है, उसमें अर्थ पक्ष की भी आवश्यकता है, फाइनेंशियल गेन की भी रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा गहनता से आप देखिएगा। व्यापार भाव के अधिपति शनिदेव भाग्य भाव में है, सम राशि स्थान में है। इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो शुक्र राशि स्थान पर, मित्र राशि स्थान पर, बृहस्पति के कारकत्व भाव पर है। तो जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था उसकी प्राप्ति के पूरे पूरे संकेत यहाँ आपके साथ मिलने की तैयारी है। आप विधि संबंधी कामकाज के साथ में है, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वकालत संबंधी क्षेत्र में है, इस समय को काफ़ी हद तक बेहतर मानकर चलिएगा। पुरानी भूमि संबंधित सौदेबाजी के साथ में एक अच्छे खासे स्तर का फायदा आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रहा है, जिसको भी अपनी जीवन यात्रा के पक्षीय क्रम में बड़े ही गहनता के साथ में आप अवस्थित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वो ऊर्जा, वो अंकेक्षतकरण आपके लिए देखते ही बनता है जहाँ से रुकावट नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय का गैप आया है, फिर से आप एक्टिव होना चाहते हैं। गौर करें कि 14 अप्रैल तक सूर्य और शनिदेव साथ में है, राहु भी साथ में है, पराक्रम में केतु है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ, और बृहस्पति यहाँ वृषभ से होकर 5वीं दृष्टि से पराक्रम को देख रहे हैं। लंबे समय से एक्टिव पोजीशंस नहीं थी। ये समय आपके लिए भाल पर तिलक की अवस्थाओं को लेकर आ रहा है श्रीमान, और उसको अपने साथ में जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई इंटरव्यू देने की तरफ जाते हैं, लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, हमारी तो प्रोफाइल ये थी, हम इतना आगे काम कर रहे थे, कैसे समझौतों के साथ में जाएंगे। शुरुआत करने के लिए कई बार धक्कों की भी आवश्यकता होती है गाड़ी को, और उसके बाद गाड़ी चल पड़ती है। तो हम ये क्यों नहीं समझें कि तो जीवन की यात्रा है, एक बार धक्का लग भी रहा है, कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैदल चल रहे थे, थक गए, कैसा भी वाहन मिला है, मिला तो है, आगे तो बढ़े उससे। जो व्यक्ति समझता है कि मैं तो ठाट बाट से यात्रा करता रहा हूं, ऐसे यात्रा कैसे करूं, तो गफलत में चलते रहिए, पांव थकाते रहिए, मन को मसोसते रहिए, दुविधाओं में आते रहिए, पहुंचे कहां। इसलिए कर्म की आवश्यकता है, और इसी वजह से बारंबार ये परिभाषा स्वयं सिद्ध होती है कि कर्म बड़ा या भाग्य। कई बार भाग्य दत्ता बताते हुए बहुत दूर खड़ा होगा, इंतजार करते रहिए, परंतु कर्म वहां पसार कर खड़ा होगा और कहेगा कि जोड़िए मुझसे और जुड़िए मुझसे, देखिए कहां से कहां तक का सफर तय करवाता हूं। और हम जब चलेंगे साथ में तो आखिरकार भाग्य रास्ते में खड़ा मिलेगा और वहां से दुगनी रफ्तार से चलेंगे। आज की शुरुआत तो करें, क्यों रुके बैठे हैं। इसलिए कॉम्प्रोमाइज के साथ भी कोई पोजीशन एक्सेप्टेबिलिटी में आती है, उसको अपने साथ में आप जोड़िएगा। शत्रुपक्ष हावी नहीं है, आपका पुरुषार्थ आपके साथ में हावी है, और जिस व्यक्ति का पुरुषार्थ उसके साथ हावी है, उसके जीवन के सारे ही अर्थ स्वयं सिद्ध अवस्थाओं के साथ में आगे बढ़ने वाले होते हैं। यही अवस्था साथ साथ है। आप यहाँ से एक प्रैक्टिस अपने साथ रखिएगा। जो हनुमंत उपासना आपने अपनाई है, जो राम नाम का सिमरन आपने अपने भीतर तक अपनाया है, प्रत्येक आती और जाती श्वास के साथ में वो स्पंदन जो आपने महसूस किया है, वो ही सबसे बेहतर अवस्था और चेष्टा भरे क्रम आपके साथ है। उसको और गहनता से अपना कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मन के भीतर किसी भी तरीके की दुविधा को अपने साथ आत्मसात करने से आप बचिएगा। ये वो समय है जो आपके लिए आध्यात्मिक बल के साथ साथ भाइयों और मित्रों का सहयोग भी लेकर आ रहा है। शनिदेव व्यक्ति को भीतर की स्पष्टता देते हैं। जब भीतर की स्पष्टता है तो बाहरी स्पष्टता बहुत अच्छी है। जब व्यक्ति भीतर से तो स्पष्ट है ही नहीं और बाहर स्पष्ट है तो उसकी स्पष्टता किसी काम की नहीं है। हम खुद तो सिद्धांतों पर चले ही नहीं और सिद्धांत बांट रहे हैं दुनिया भर के लोगों तक, वो सिद्धांत कोई भी काम के नहीं है, खोखले हैं। वहाँ शनिदेव की स्थितियाँ व्यक्ति को बहुत मजबूत किया करती है। वर्तमान में यहाँ कर्क राशि के महानुभाव यदि शनिदेव की महादशा के साथ में चल रहे हैं, शनिदेव की अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर का क्रम भी कुछ महीनों के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो समझिएगा कि ये जो ढैया से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। इसका अर्थ यही समझें कि ढैया में जो सबक मिले हैं वो जीवन यात्रा के प्रमुख सबक हैं, और अब उसके साथ जब आप चलेंगे तो उलझने वाले नहीं होंगे। एक बार किसी लोन की गफलत में फंसे थे, बहुत बड़ी दुविधाओं के साथ निकले, आगे बढ़कर जीवन को समृद्ध किया, फिर से फैसिनेशन आ रही है और लोन की तरफ जा रहे हैं, तो गलती किसकी है? व्यक्ति स्वयं समझने वाला हो। 2 BHK में बहुत राजी होकर वो चल रहा है, लेकिन 3 BHK में ज़्यादा खिड़कियाँ और दरवाजे नजर आते हैं, 270 डिग्री व्यू नजर आता है, तो गलती व्यक्ति की है कि वो उलझता चला जा रहा है। और पहले खुद को कंसोलिडेट करे। जीवन में नींद की आवश्यकता अधिक है या बेहतर बिस्तर की आवश्यकता अधिक है? जवाब बच्चा भी जानता है।
तो उसी अवस्था के साथ में चलने वाले रहें। हम पैकेज के साथ में 2 शून्य और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और 25% के इंक्रीमेंटल बेस लेकर आना चाहते हैं, हेल्थ तो डिटेरियोरेशन की तरफ नहीं जाएगी, पारिवारिक सुख तो दूर नहीं जाएगा। जब ये परिभाषा व्यक्ति समझ जाता है तो वो अपने लिए गलत निर्णय की अवस्थाओं को लेकर चलने वाला नहीं होता। ये कहीं ज़बरदस्ती की संतुष्टि नहीं है, ये तो आनंद भरी संतुष्टि है जो व्यक्ति चाहे तो हासिल कर सकता है और ना चाहे तो पूरे जीवन भागता रहे। फिर यहाँ से एक परिभाषा और आती है कि फिर प्रोग्रेस का क्या? प्रोग्रेस भीतर का इवॉल्विंग पर्पस है। जो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचते हैं उसके बाद भी वो शून्य के साथ खड़े होकर ये कहते हैं कि अब मार्ग अध्यात्म का है। तो इसलिए बार बार ये शब्द प्रत्येक राशि के महानुभावों के साथ जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे अधिक आध्यात्मिक शब्द को इस्तेमाल कहीं किया है तो वो कर्क राशि के साथ में है, क्योंकि आध्यात्म भाव में शनिदेव है। आप सोचिए कि आपकी कहीं दृष्टि है तो उसका प्रभाव अलग है, परंतु कहीं आप स्वयं है तो उसका प्रभाव अलग है। शनिदेव तो स्वयं भाग्य और अध्यात्म भाव में है। हायर एजुकेशन में टेक्निकल फील्ड की ओर आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। किसी रिलेशन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो वहां भी घर परिवार का सहयोग है, आप जा सकते हैं, दुविधा नहीं है। चेंजेस की फ्रिक्वेंसी को घटाइएगा, आनंद की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइएगा, अपने भीतर की स्टेबिलिटी को बढ़ाइएगा और आगे की पोजीशंस को कंसोलिडेशन में लेकर चलिएगा। लोगों को सलाह देने से पहले खुद को सलाह दीजिएगा, उसके बाद जीवन को देखना का एक सिरा रचिएगा। यही कामना हम बारंबार करते हैं। चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। जब ये कार्यक्रम आपके समक्ष हम रख रहे हैं तो होलिका दहन की स्थितियाँ इस दिवस विशेष के साथ में सामने है। दुलंडी अगले दिवस में रहेगी। ये प्रातः वंदन का समय है जब ये कार्यक्रम आपके समक्ष रखा गया है। भावनात्मक तौर पर आप राशि के महानुभावों से हम बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि जब भी चर्चा आपसे होती है तो सहजता का चरमोत्कर्ष आप लिए होते हैं और उसी से सजा धजा आपका जीवन है। बारंबार शुभकामनाएं। उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद। एवं कोटिशः आभार।